अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मेडिकोस फिटनेस गाइड। मैं अगर फुल बॉडी वर्कआउट करूँ तो मैं क्या-क्या एक्सरसाइज़ेज़ करता हूँ। ज़्यादातर मेरी जो एक्सरसाइज़ेज़ होती हैं उसके अंदर जो सिलेक्शन है वो ज़्यादातर मैं कंपाउंड मूवमेंट्स की रखता हूँ। क्योंकि कंपाउंड मूवमेंट्स आपके मल्टीपल मसल्स को ना हिट कर देती है। वर्कआउट करने से पहले हमेशा ना मैं डायनामिक स्ट्रेचिंग कर लेता हूँ। डायनामिक स्ट्रेचिंग का मुझे ये फ़ायदा होता है कि इससे मेरी रेंज ऑफ मोशन और मेरी मोबिलिटी जो है ना जॉइंट्स की वो बेहतर हो जाती है। और डायनामिक स्ट्रेचिंग में आप अपनी बॉडी की किसी भी पोजीशन को 4 या 3 सेकंड से ज़्यादा 3 से 4 सेकंड से ज़्यादा मैक्सिमम होल्ड नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी बैक को स्ट्रेच कर रहा हूँ ना, या अगर मैंने वुल्फ पोज़ किया है, अब मैं वो वुल्फ पोज़ में 4 सेकंड से ज़्यादा तक मैं नहीं रहूँगा। फ़ौरन च जैसे ही 4 सेकंड होंगे तो मैं फ़ौरन उठ जाऊँगा। ये होती है डायनामिक स्ट्रेचिंग। डायनामिक स्ट्रेचिंग हमेशा हम वर्कआउट से पहले करते हैं, और जो स्टैटिक होती है जिसके अंदर हम 4 सेकंड से ज़्यादा होल्ड कर सकते हैं, वो हम वर्कआउट के बाद करते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज ना मैं वो करता हूँ जिसके अंदर आपकी एनर्जी ज़्यादा यूज़ होती है। फॉर एग्जांपल डेडलिफ्ट या स्क्वाट्स। मैं एक दिन वर्कआउट करूँगा फुल बॉडी तो उसमें मैं डेडलिफ्ट रखूँगा, और नेक्स्ट डे अगर एक दिन छोड़ के वर्कआउट करूँगा तो उसके अंदर मैं रखूँगा स्क्वाट्स। डेडलिफ्ट और स्क्वाट्स हमेशा एक दिन में नहीं करने होते, क्योंकि उससे आपकी बैक पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है। तो इसको अलग-अलग दिनों में ट्रेन करें तो ज़्यादा बेहतर है। तो आज मैं डेडलिफ्ट के साथ ट्रेन कर रहा हूँ। डेडलिफ्ट में आप मेरी फॉर्म देख रहे हैं कि फॉर्म किस तरह की है। डेडलिफ्ट का बेसिक यही फंडा होता है कि इसके अंदर आपकी कमर में बस आर्च ना आए, एक वो कर्व नहीं होता वो ना आए, बस स्ट्रेट आपकी इंक्लाइंडली जो है ना वो लानी चाहिए आपकी बैक। और डेड लिफ्ट में ना बेसिक आपने ज़हन में ये रूल रखना है कि आपकी हिप्स डाउन हो, और आपने वेट को ऊपर पुल करने की जो है ना कोशिश नहीं करनी। आपने ज़मीन को पुश करने की ज़रूरत करनी है। हाथ आपने बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में स्टिक रखना है वेट को पकड़ के। इससे जो है आपकी कमर में आर्च नहीं आएगी। ज़मीन को पुश करने की कोशिश करनी है। आहिस्ता-आहिस्ता वेट को इंक्रीज़ करें। जिस तरह इधर डेडलिफ्ट के पहले सेट में मैं कम वेट के साथ डेडलिफ्ट लगा रहा हूँ, सेकंड सेट में मैंने ज़्यादा वेट कर लिया, थर्ड सेट में मैंने उससे भी ज़्यादा वेट कर लिया, और कोशिश मेरी इधर यही है कि मैं 8 से 10 रेपिटेशन तक जा पाऊँ। डेडलिफ्ट में अमूमन इंजरीज़ काफ़ी होती हैं, लेकिन आपने इंजरी से डरना नहीं है। लाइट वेट से सबसे पहले ना अपनी फॉर्म बेहतर करें। हल्का वेट ले लें, उससे अपनी फॉर्म बेहतर करें। उसके बाद जब आपकी फॉर्म बेहतर हो जाए फिर आहिस्ता-आहिस्ता वेट को इंक्रीज़ करें। तो डेडलिफ्ट लगाने का आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जो लोग तो बिगिनर्स हैं वो सपोर्टिंग बेल्ट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल के एथलीट्स हैं वो बेल्ट ना भी यूज़ करें तो कोई मसला नहीं है। अब दूसरी एक्सरसाइज जो मैं परफॉर्म करने जा रहा हूँ वो है इंक्लाइंड बेंच प्रेस। अब इंक्लाइंड बेंच प्रेस में भी मेरा यही होता है कि सबसे पहले मैं लाइट वेट के साथ वार्म अप कर लेता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं लाइट वेट के साथ वार्म अप कर लेता हूँ। उसके बाद मैं आहिस्ता-आहिस्ता से वेट इंक्रीज़ करता हूँ। रैप रेंज मेरी उतनी ही होती है 8 से 10, 8 से 10, लेकिन जब मैंने ज़्यादा वेट लगाना होता है मैं रैप रेंज को कम भी कर लेता हूँ। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़ेरे गौर बात ये है कि जब भी आपने इंक्लाइंड बेंच प्रेस लगानी है ना, तब आपका मेन टारगेट अपर चेस्ट होना चाहिए। इंक्लाइंड बेंच प्रेस लगाते हुए लोग ना बहुत ही क्लोज ग्रिप कर लेते हैं। क्लोज ग्रिप करते हैं तो इससे फ़ायदा तो ये होता है कि आपका वेट ज़्यादा उठ जाएगा, आपसे हैवी वेट उठा सकते हो क्योंकि उसमें आपका ट्राइसेप इन्वॉल्व हो जाएगा। लेकिन जब आप थोड़ी सी शोल्डर से थोड़ा सा वाइड ग्रिप लेते हो ना, तो उससे आपकी जो है पेक्स को ज़्यादा प्रेशर मिलता है एज़ कम्पेयर टू ट्राइसेप्स। और अपर चेस्ट को ट्रेन करते हुए लोग ये गलतियां करते हैं कि वो ना निपल्स के लेवल पे लगाते हैं बार को, जिससे उनकी अपर चेस्ट ट्रेन नहीं होती, उनके शोल्डर पे उल्टा इफेक्ट आता है। तो अपर चेस्ट को ट्रेन करने के लिए आपको अपनी क्लेविकल के बिल्कुल नीचे आपने अपनी अपर चेस्ट को टारगेट करना है, ना कि अपने निपल्स के लेवल पे। वो तब करते हैं जब आप स्ट्रेट बेंच प्रेस कर रहे हो, तो ज़रूरी नहीं है कि आपने निपल्स के लेवल पे लगाना है। अगर आपने अच्छी तरह ट्रेन करना है अपनी अपर चेस्ट को, तो आपको अपनी निप्पल से थोड़ा सा ऊपर, यानी आपकी क्लेविकल बोन है उससे नीचे आपको बार को लगाना पड़ेगा। चेस्ट के बाद हमेशा मैं अपने ना शोल्डर्स को ट्रेन करता हूँ। अमूमन लोग इस तरह करते हैं कि वो अपने बाइसेप्स और ट्राइसेप्स को ट्रेन कर करके मत मारी होंगी उन्होंने। अगर ओवरऑल 3Dनेस आपको अपनी बॉडी में चाहिए तो आपको अपने शोल्डर्स को अच्छा ट्रेन करना पड़ेगा। अगर आप अपने बाजुओं को ही ट्रेन करने लगे रहोगे तो आपका जो है ना मसल इम्बैलेंस, शोल्डर बड़े, चेस्ट छोटी, बैक बड़ी, बाजू छोटे, ये सारा सिस्टम शुरू हो जाएगा। लिहाजा ट्रेन एवरी सिंगल पार्ट ऑफ योर बॉडी, और इवनली सबको ट्रेन करना है। ये नहीं कि बाजू ज़्यादा ट्रेन कर रहे हो, चेस्ट कम ट्रेन कर रहे हो, लेग्स तो बिल्कुल भी नहीं ट्रेन कर रहे, तो ऐसे नहीं करना मेरे भाई। और इधर मैं रियर डेल्ट्स को अपने ज़्यादा फोकस करता हूँ। रियर डेल्ट्स मैंने एक दिन रियर डेल्ट्स रखे होते हैं और एक दिन मैंने अपने लेटरल डेल्ट्स रखे होते हैं। रियर डेल्ट का फ़ायदा ये है कि अगर आपको राउंड, वो जो एक डब्बा सा बना होता है ना, बॉडी बिल्डर्स के आपने देखा होगा डब्बा सा बना होता है,
एक राउंड जो आपको शेप चाहिए वो आपकी रियर डेल्ट्स आपको प्रोवाइड करते हैं। तो रियर डेल्ट्स को आप ट्रेन कर सकते हो, इंडिविजुअली भी ट्रेन कर सकते हो, चेस्ट के साथ भी ट्रेन कर सकते हो, लेकिन फुल बॉडी वर्कआउट में मैं यही कोशिश करता हूँ कि एक दिन अगर मैं रियर डेल्ट्स और फ्रंट डेल्ट्स को दे रहा हूँ तो अगले दिन मैं लेटर डेल्ट्स और श्रग्स को दूँ। श्रग्स का आपको पता ही है, वो ट्रैप्स की डेवलपमेंट में आपको ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। अगली एक्सरसाइज मैं जो लगा रहा हूँ वो है स्टैंडिंग डंबल शोल्डर प्रेस। तो ये एक्सरसाइज अगर आप खड़े होकर लगाते हैं या बैठ के लगाते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपका कोर कितना स्ट्रॉन्ग है या आपकी बैक पे आपका कितना अबूर है। तो मेरी बैक और मेरा कोर इस वेट के लिहाज से मैं स्ट्रॉन्ग समझता हूँ, इस वजह से मैं ना इसको खड़े होकर भी लगा लेता हूँ। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं तो आप कोशिश करें कि सबसे पहले आप इसको लगाएं बैठ के। अब इधर पहला सेट मैंने दोनों डंबल के साथ इकट्ठा किया था, उसके बाद मेरे जहन में ये बात आई कि पुत्र अलग-अलग भी करो। इससे आप इंडिविजुअली ना माइंड टू मसल कनेक्शन स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। अगर आप वन बाय वन कर रहे हो, जिस तरह मैं इधर पहले राइट साइड मैंने किया, उसके बाद मैंने लेफ्ट साइड प्रेस शोल्डर प्रेस किया, तो इससे फोकस मुझे अच्छा मिल जाता है, ठीक है। और फोकस जब अच्छा मिल जाए तो आपको बेटर पंप या बेटर कंट्रैक्शन भी मिल सकती है, नहीं मिलेगी इंशाल्लाह। मैं आपको ये मशवरा दूंगा, अगर आप डंबल शोल्डर प्रेस कर रहे हैं ना तो अपने तीसरे सेट में इंडिविजुअली एक शोल्डर को ट्रेन करें, फिर दूसरे शोल्डर को ट्रेन करें, जिस तरह मैं इधर इंडिविजुअली रैप कर रहा हूँ। इससे आपका माइंड टू मसल कनेक्शन भी स्ट्रॉन्ग होगा और इससे ये होगा कि आपको बेटर पंप भी मिलेगा। शोल्डर प्रेस करने के बाद मुझे याद आया कि पुत्र तो बैक की सिर्फ डेडलिफ्ट की थी, बाकी एक्सरसाइज तो की नहीं। देखिए मुझसे तो सीक्वेंस चेंज हो गया, लेकिन आपने सीक्वेंस चेंज नहीं करना। आपने सबसे पहले वो वाली सबसे पहले एक्सरसाइज लगानी है जिसमें आपकी एनर्जी ज़्यादा लगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लेग्स लगा रहे हैं तो आपने सबसे पहले स्क्वाट से शुरू करना है। उसके बाद आपने उससे छोटा मसल, फिर उससे छोटा मसल, फिर उससे छोटा मसल, फिर सबसे छोटा। फॉर एग्जाम्पल पहले लेग्स लगा रहे हो, उसके बाद चेस्ट लगाओगे, चेस्ट के बाद बैक, फिर शोल्डर, फिर बाइसेप, फिर ट्राइसेप, फिर जाके अपने एब्डोमिनल्स को हिट कर सकते हो आप, ठीक है। इधर फिर मुझे याद आ गया कि मैंने बैक की और भी एक्सरसाइज लगानी है, तो उसी तरह मैंने वन आर्म रोज कर ली। वन आर्म रोज पहले एक साइड फिर दूसरी साइड, इस तरह मैंने तकरीबन 2 से 3 सेट लगा के इसको ख़त्म किया। एंड पे मैं बैक पोज मार रहा हूँ थोड़ा सा फ्लेक्स करने के लिए। तो आप लोगों के लिए यही वार्निंग है कि भाई मेरी बैक में देख के डर ना जाना। कोबरा बैक है, कोबरा बैक। कभी इस तरह की बैक देखी नहीं होगी, मजाक कर रहा हूँ यार। दरअसल इस तरह हुआ था कि जब मैं वीडियो बना रहा था तो जिम का जो केयर टेकर है वो मुझे बार बार इस तरह घूरियाँ डाल रहा था। मैं क्या भाई पता नहीं की बंदा है, पीछे पड़ गया। इस वजह से फिर मैंने इतना फ्लेक्स नहीं किया। आप भी जब वर्कआउट करते होंगे तो आप लोगों में भी कुछ लोग इस तरह घोरियाँ डालते होंगे, लेकिन उनसे आपने इफेक्ट नहीं होना। अपने वर्कआउट को कंप्रोमाइज़ नहीं करना, अपना वर्कआउट पूरा करें आप। हाँ लेकिन इंसान जितना मर्जी किया, एट द एंड जब बंदा कोई घोरियाँ डाल रहा होता है ना, आपको तो ऐसे लगता है कि वो कोई नज़र ना लगा दे, ये ना कर दे। हाँ लेकिन नज़र की उम्मीद भी तब रखो जब आपके अंदर कोई मास वगैरह हो, जब आप पे कोई मसल मास हो। एवं नहीं कि कांगड़ी जी है हो, तीली जी है तो फिर भी तुसी एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैंने नज़र लगेगी, ऐसे नहीं होता। चलो शुगल मेला बहुत हो गया, हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आते हैं। बैक की मैंने मजीद 2 एक्सरसाइज पर की थी। मैंने एक क्लोज ग्रिप लैट पुल डाउन कर लिए और उसके बाद मैंने थोड़ा वाइड ग्रिप से कर लिए। इससे फ़ायदा आपको ये होता है कि इससे आपकी ओवरऑल अपर बैक और आपके जो नीचे एसेसरी मसल्स होते हैं बैक के, वो अच्छी तरह हिट हो जाते हैं। और इसके बाद हम करेंगे ट्राइसेप। ट्राइसेप के बारे में ना मैं आपको एक बात बता देता हूँ। कुछ लोग स्कल क्रशर और डंबल स्कल क्रशर उसको बहुत परफॉर्म करते हैं, जिस तरह मैं भी अभी इधर डंबल स्कल क्रशर परफॉर्म कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप इसको ऑफ एंड ऑन यानी कभी कभार परफॉर्म कर रहे हैं ना, तो आपके लिए कोई भी नुकसान नहीं है। लेकिन ये एक कहते हैं ना कि एक लॉ है, कानून है, इंसानी जिस्म का ना एक कानून है। अगर आप कोई ऐसी एक्सरसाइज करेंगे ना जिससे आपकी जॉइंट हेल्थ को प्रॉब्लम है, तो आप उसको ऑफ एंड ऑन नहीं करते हो। आप उसको जो है ना रोज़ाना नहीं करते, यानी जब भी ट्राइसेप लगानी है तो आप उसको वो नहीं करोगे, वो एक्सरसाइज नहीं करोगे। तो स्कल क्रशर एक ऐसी एक्सरसाइज है या डबल स्कल क्रशर जिससे ना आपकी एल्बोज को फ्यूचर में जाके, अभी तो नहीं, फ्यूचर में जाके कभी ना कभी आपको वो इफेक्ट करेगी, ठीक है। तो आपने इसको कोशिश ये करनी है कि इसको आप ना रिप्लेस करते रहें या इसको आप कभी कभार करते रहें। बाइसेप को ट्रेन करना है ना, तो आपने 3 एक्सरसाइजेज की सिलेक्शन रखनी है। पहली एक्सरसाइज जिसमें आपके बाजू और आपका जो ट्रंक है, जो आपकी अपर बॉडी है, वो पैरेलल होनी चाहिए। और वो किस में होती है? डंबल कर्ल्स के अंदर या बारबेल कर्ल्स के अंदर, ठीक है। इसमें आपके बाजू और आपका जो ट्रंक है वो पैरेलल होता है। एक ही एक्सरसाइज होगी। दूसरी एक्सरसाइज वैसी होनी चाहिए कि जिसमें आपका ट्रंक स्ट्रेट हो और आपके बाजू आपके ट्रंक से आगे हो, यानी फॉरवर्ड पोजीशन में हो। एक एक्सरसाइज ये। अब इसमें आपके आ जाते हैं स्पाइडल कर्ल्स। अब तीसरी एक्सरसाइज
जिसमें आपका ट्रंक आगे होता है और आपके बाजू ट्रंक से पीछे यानी बैकवर्ड डायरेक्शन में होते हैं। अब वो एक्सरसाइज है आपकी इनक्लाइन डंबल कर्ल्स। इन 3 पोजीशन के अंदर अगर आप अपने बाइसेप को ट्रेन करेंगे तो आपका बाइसेप अच्छा ट्रेन हो जाएगा। चलें जी, बाकी का ज्ञान इंशाल्लाह अगली वीडियो में पेलेंगे। तब तक इंशाल्लाह स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।